हाय दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। और मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत चिंता में हैं। और लेकिन हालांकि मेरे अपने घर में प्रॉब्लम थी, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन फिर बोलूँगा, शो मस्ट गो ऑन, शो चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी आती और जाती रहेगी, हालांकि माँ कभी नहीं मिलेगी, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। बहुत सारा डर लोगों के मन में पैदा हो गया है कोविड के नए स्ट्रेन को लेके। बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में हैं। क्या कोविड की फिर से कोई नई वेव आ रही है? क्या फिर से वही लॉकडाउन लगेगा? क्या फिर से वही सब होगा? क्या फिर से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है? क्योंकि एक बार इंसान इतना झेल चुका है कि अब वो दोबारा सोच के भी डर जाता है। सच्चाई क्या है? ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। और मुझे लगता है कि शायद आपके लिए बहुत पॉजिटिव वीडियो लेके आया हूं मैं। ज्यादा डरने वाली बात मुझे लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज तो कि क्या ये जो एक केसेस बढ़ रहे हैं, ये कितने इंपॉर्टेंस इनको देनी चाहिए। नंबर 1, क्या ये जो नया स्ट्रेन है ये खतरनाक है? नंबर 2, और आने वाले भविष्य में क्या आपको लगता है क्या नई वेव आ सकती है? ठीक है, तो ये 3-4 सवाल हैं, इसी के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। अभी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी नया स्ट्रेन पाया गया वो केरला में पाया गया। और अगर आपको याद होगा तो केरला से स्टार्ट हुआ था। हर बार जब भी कोई नई वेव आती है तो केरला से स्टार्ट होती है, क्योंकि केरला से काफी लोग आते जाते बाहर से हैं। और साथ साथ यही स्ट्रेन और यही जो इस समय कोविड की नई लहर आई है वो सिंगापुर में सबसे ज्यादा दिखाई दी है। कि बताया जा रहा है कि 56,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस अभी फिलहाल सिंगापुर में हैं। भारत में जो नया स्ट्रेन पाया गया है वो है JN1। हालांकि ये एक सब वेरिएंट ही है, ओमिक्रॉन के ही बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई नया स्ट्रेन आ गया, ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा हवा मचाना क्या ठीक है? सबसे बड़ी चीज कि WHO ने ये बोला है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी अभी कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, ना ही इसकी बहुत ज्यादा कोई विरुलेंस पावर है, ना ही बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन, जो से ज्यादा ट्रांसमिशन है। तो कुल मिला के अभी तक मुझे खुद को नहीं लगता कि ये कोई बहुत ज्यादा खतरनाक वेरिएंट साबित होगा। भारत में जो केसेस पाए जा रहे हैं सबसे ज्यादा केरला में ही केसेस मिले हैं। और आज जो केसेस मिले हैं 341 नए एक्टिव केसेस मिले हैं। कुल मिला के 2311 एक्टिव केसेस हो गए। और बताया जा रहा है कि 3 डेथ भी इससे एसोसिएटेड हुई है। मैं और सबसे बात ये भी बताऊंगा कि आखिर अभी क्यों, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, इसकी जड़ क्या है? ये सब क्या ये खबरें ही खबरें हैं? और क्यों ये खबरें आ रही हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये खबरें अब क्यों आ रही हैं? ये वापस से क्यों सब कहानियां शुरू हो चुकी हैं? ठीक है, हालांकि ICMR ने सारे जितने भी अब तक के स्ट्रेन है भारत बायोटेक को भेज दिए हैं। उनको बोला है जी सारे स्ट्रेन को देखो और कोई नई एक ऐसी वैक्सीन, सिंगल वैक्सीन बनाओ जो सबके ऊपर इफेक्टिव हो। भारत सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। वो उनका एक क्या बोलते हैं उसको, मैंने पहले भी बोला, ये उनका एक धर्म है, उन्होंने निभाना है। और उन्होंने बोला जी बस अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सच्चाई अभी आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये सब केसेस अचानक मिलने क्यों शुरू हो जाते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं, फिर मिलने शुरू हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। पहली चीज एक बात समझ लीजिएगा कि कोविड अभी कहीं गया नहीं है। पहली चीज, कोविड ना जाएगा। दूसरी चीज, कोविड सिर्फ अपना रूप बदल चुका है। कोविड का जो अब स्ट्रेन है बहुत माइल्ड हो चुका है और ये एक एंडेमिक बन के रह गया है और ये ऐसे ही रहेगा। जिस तरह से स्वाइन फ्लू अभी तक गया नहीं है, वो किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है। मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूं कि स्वाइन फ्लू के केसेस बहुत आते हैं, लेकिन क्या हम हर पेशेंट में टेस्ट कराते हैं? सिंपल नजला जुकाम बुखार भी एक फ्लू भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ तब टेस्ट कराते हैं जब वो सीरियस पेशेंट में होते हैं। जब हमें लगता है कि पेशेंट डायबिटिक है और इसको निमोनिया लग रहा है तो चलो स्वाइन फ्लू भी करा के देख लेते हैं। एक आम आदमी में तो हम स्वाइन फ्लू नहीं कराते ना। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि कोई जरूरत महसूस नहीं होती। जब सिम्टम बहुत माइल्ड है, कुछ है ही नहीं, तो फिर टेस्ट किस बात का कराएं? यही चीज मैं बता रहा हूं। ये टाइम चल रहा है सर्दी का। इस समय जो जिनको बीमारियां हैं, जो बुजुर्ग हैं, तो इस समय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग से जुड़े हुए इन्फेक्शन अचानक बढ़ जाते हैं। जब इन्फेक्शन बढ़ेंगे तो आप नेचुरली टेस्ट कराओगे, जब पता नहीं चलेगा। जब ये मान लो एक्सरे में लग रहा है कि वायरल निमोनिया है या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह का निमोनिया है, तो आप टेस्ट कराओगे। टेस्ट में आप स्वाइन फ्लू का H1N1 भी कराओगे, फिर आप कोविड एंटीजन भी कराओगे, फिर कोविड एंटीजन आएगा तो आप RT-PCR भी कराओगे। तो कुल मिला के
कोविड फैल रहा है इसलिए टेस्ट कराए जा रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि इंफेक्शन फैल रहा है, और वो इंफेक्शन कोविड ही नहीं, हर तरह के लंग से जुड़े हुए इंफेक्शन इस मौसम में फैलते हैं, ठंड के मौसम में। ठीक है, इसकी वजह से टेस्ट ज्यादा होते हैं। टेस्ट कराते हैं तो कोविड आएगा ही आएगा, तो क्योंकि कोविड तो कहीं जाने वाला है नहीं, कोविड तो रहेगा। अब स्ट्रेन चेंज होते रहेंगे, आज एक भाई है, कल को दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा, ये चेंजेस आते रहेंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, टेस्ट कराओगे तो कोविड मिलेगा, टेस्ट नहीं कराओगे तो कोविड नहीं मिलेगा। सिंपल सा फंडा, समझ गए? नहीं समझ में आया? ढूंढोगे तो भगवान मिलेगा, ढूंढोगे नहीं तो नहीं भगवान मिलेगा। कहते ना, कण कण में है भगवान, हर जगह है भगवान, सिर्फ आपको ढूंढने की जरूरत है। तो यही बात मैं कोविड के बारे में बोलूंगा कि कोविड कहीं गया नहीं है, ये ऐसे ही रहने वाला है, ये ऐसे ही रहेगा, भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में। जब जब आप टेस्ट कराओगे कहीं ना कहीं निकलता, छुटपुट छुटपुट निकलता रहेगा। अब इस मौसम में क्या एक चीज और है कि लोग क्यों ज्यादा अलर्ट कर रहे हैं, क्यों ज्यादा शोर मचा रहे हैं, मुझे 2-3 कारण नजर आते हैं। एक तो जी सारे फेस्टिव सीजन, अब क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इसलिए भी थोड़ा सा सरकारें अलर्ट ज्यादा घोषित करती हैं। ठीक है, क्योंकि टूर एंड ट्रेवल बहुत बढ़ जाता है, तो इन्फेक्शन इधर से इधर पहुंचता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं कि वो पुरानी हिस्ट्री ऐसी है कोविड की, लोग अभी भी डरे हुए हैं, तो इसलिए वजह से भी सरकारें थोड़ा सा अलर्ट मोड में ही रहती हैं। वो बेवजह नहीं चाहती कि हम कोई अलर्ट घोषित ना करें, कल को कोई कांड हो जाए और बोले जी सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं। तो एक तो ये, तो कुल मिला के एक रूटीन एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी, क्योंकि इससे ज्यादा मौतें तो डेंगू में हुई भाई, तब तो आप कोई खबर नहीं चलाते हो, मीडिया वाले ना बताते हो, सिर्फ कोविड 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 करके क्यों डराते हो? आप डेंगू करके क्यों नहीं डराते? रीजन बताता हूं, क्योंकि डेंगू मच्छर से फैलता है। मच्छर का कंट्रोल करना सरकारें की जिम्मेदारी है, वो गंदगी से फैलता है। वहां पे जहां पे सरकार का फेल्यूर नजर आएगा, वो मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। जबकि डेंगू से कितने लोग मारे गए हैं ये मुझे पता है, उत्तर भारत में, मध्य भारत में, कहां पता नहीं कहां कहां। शायद जितने ओमिक्रॉन में मारे होंगे या डेल्टा में मारे होंगे, शायद उसके बराबर लोगों की डेथ हुई है। गांव में जाके देखिएगा आप कि बुखार से कितने लोगों की मौत पिछले 4-6 महीनों में हुई है, लेकिन कोई खबर आपको ज्यादा नजर नहीं आएगी सिवाय प्रिंट मीडिया में कहीं कहीं। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो मच्छर से फैलता है, इसीलिए कोई आवाज नहीं उठाता है। ये ऐसा है क्योंकि चाइना से आया है, तो इसके खिलाफ जितना मर्जी चिल्लाओ, हर जगह लगता है कोई ना कोई एक। और टीआरपी, उसको जितना आप सेंसेशन ज्यादा फैलाओगे उतना टीआरपी ज्यादा मिलती है, उतना हुआ ज्यादा कटेगा, उतना फिर वैक्सीन का भी प्रोपेगेंडा एक शुरू हो जाता है कि लगवा लो लगवा लो लगवा लो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई वैक्सीन इस वजह से लगवाएगा कि ये जी कोविड दोबारा से आ रहा है। और मैं सच बोलूं, अभी जो इसमें और भी बड़े सारे हाथ आपको मिलेंगे। मैं एक भारत की इस समय जो ग्रोथ हो रही है, जो इस समय जो हमारी स्टॉक मार्केट है जितनी ऊंचाइयों पहुंची हुई है, उसको भी गिराने की कोशिश की जाएगी। और गिराने के बहुत सारे ढंग होते हैं, उसमें से एक कोविड भी है। पिछली बार कोविड ने ही स्टॉक मार्केट को गिराया था, जो इतना नीचे पहुंचाया। और आज स्टॉक मार्केट इस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे इन्वेस्टर घुस नहीं पा रहे हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर, जहां डोमेस्टिक इन्वेस्टर, छोटे मोटे इन्वेस्टर निकलने का नाम नहीं ले रहे, उनको जगह नहीं मिल पा रही है। उनको जगह बनानी है अपनी, तो मार्केट को गिराना पड़ेगा। और मार्केट कैसे गिरती है? डर के मारे। और डर का सबसे बड़ा नाम क्या है? कोरोना, कोविड। तो डर बनाओ, डर फैलाओ। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई डरने की कोई बात नहीं है। जितना एक आम वायरस, एक आम निमोनिया से डरते हो, उतना ही इस वायरस से डरो। ये मान के चलो, अगर आज आपको, और ये कोई आपको क्या लगता है, आज अगर ये स्ट्रेन का पता चल रहा है तो अब तक भारत में नहीं होगा क्या? ये पिछले कई महीनों से भारत में होगा, वो बात अलग है कि पता अब चला है। हो सकता है आपको भी होके जा चुका हो, आपको भी नजला जुकाम हुआ और आपको पता भी ना चला हो। टेस्ट कौन कराएगा यार? ये हर बार क्या टेस्ट कराते रहेंगे कोविड का, कि जरा सा छींक आई नहीं और कोविड हो गया जी टेस्ट करा लो? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आपका फीवर 103, 104 से कम नहीं आ रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है, और अपना ऑक्सीजन वगैरह फिर बोलूंगा चेक करते रहें। कोई भी बुखार हो, खांसी, नजला जुकाम हो, अपना ऑक्सीजन जरूर चेक किया करें। स्पेशली बुजुर्ग लोग, स्पेशली जिनको बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पल्स ऑक्सीमीटर हमेशा जिंदगी भर आपको रखना पड़ेगा। ना तो ये वायरस जाने वाला है, ना वैसे बीमारियां लंग्स की जाने वाली है। और जहां पोल्यूशन है इतना ज्यादा, वहां पे जहां सांस की बीमारियां आती हैं, तो पल्स ऑक्सीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट है लंग्स के लोगों के लिए, जिनको लंग्स की बीमारी है। तो बस
सिर्फ 2 शब्दों में मैं इसको खत्म करूंगा कि कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 21 केसेस मिले हैं टोटल, ये जो नया स्ट्रेन आया है, और ज्यादातर बता रहे हैं गोवा में मिले हैं कहीं। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ मिले और कहाँ नहीं मिले। कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा वेव आने वाली है या ऐसा कुछ होने वाला है। ये इसी तरह के केसेस आपको हर साल दिसंबर में सुनाई देते हैं, और ये ठंड का महीना है और इससे ज्यादा मौतें। और ये बात सच है कि कोविड ने ये जो छोटे मोटे केसेस नजर आ रहे हैं, इससे ज्यादा कोविड ने हार्ट के ऊपर असर डाला है, क्लॉटिंग के ऊपर असर डाला है। मैं बोलता हूं ना कि वो दिलों में जाके बस गया है, वो निकला नहीं है। कोविड गया नहीं है, कोविड ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों को बीमार कर दिया है। कईयों के दिमाग पे असर कर चुका है, कहीं पे दिल पे असर कर चुका है। तो कोविड गया नहीं है। कोविड के बाद के असर ज्यादा खतरनाक है, पोस्ट कोविड ज्यादा खतरनाक नजर आता है मुझे कोविड से। ठीक है, और जितना बुरा समय जा चुका उससे बुरा समय अब क्या कोविड लेकर आएगा मुझे नहीं पता। अगर कोई नया वायरस आता है, नया अब ये स्ट्रेन नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि ये नया स्ट्रेन नहीं है, ये ओमिक्रॉन का ही भाई बहन है। अगर कोई दूसरा स्ट्रेन आता, जैसे डेल्टा था, ओमिक्रॉन था, इसके तरह का कोई नया स्ट्रेन आ जाए तब बात है। ये ओमिक्रॉन है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा घबराने की बात है इस बात को। इसीलिए, और मैं वैसे भी बिजी था, मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर मुझे लगता था इतना ज्यादा कोई ये शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मास्क लगाएं, अगर आपके आजू बाजू कोई बीमार है तो मास्क लगाओ, दूर रहो, और क्या कर सकते हो आप। ठीक है, वही सैनिटाइजर से हाथ धो, ये करो वो करो, इतना ही काफी है। चलिए चलता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये कोरोना के नाम पे जो कहानियां चलती हैं हर साल, अब जो चलनी शुरू हो जाती हैं, एक आम वायरस से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा खतरनाक डेंगू था, जिसने इतने हजारों लोगों की जान ली है इस साल, लेकिन आपको कहीं सुनाई भी नहीं दिया होगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सिर्फ वहां के लोगों को पता है, लोकल गांव के लोगों को पता है, लोकल शहर के लोगों को पता है कि उस बुखार में कितने लोग गए हैं, लेकिन आपको सामने नजर नहीं आएगा। कोविड अपडेट होती है, कभी कभी डेंगू अपडेट किसी ने दी है कि डेंगू में इस हफ्ते कितने केस आए, कितने मरे, कभी कोई नहीं देगा, क्योंकि वो सरकारों की जिम्मेदार होती है, लोकल सरकार की जिम्मेदारियां होती हैं, वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मच्छर बीमारी से पैदा होता है, वायरस चाइना की देन है, इसलिए उस पर इल्जाम लगा देना बहुत आसान है।